सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सभी को और एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मुलाकात होने के लिए परमेश्वर मदद किया, और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस शाम के समय जैसे परमेश्वर ने हमें मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, तो क्यों ना हम अपने जहाँ पे भी बैठे हैं अपने घर में और जहाँ पे भी हम हैं, कुछ समय निकालते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें, यीशु मसीह की आराधना करें जो आराधना का योग्य परमेश्वर है। तो आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, क्योंकि वो ही एकमात्र परमेश्वर है, वो ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो आपको और मुझे प्रेम किया और जिसने अपने पापों के लिए, हमारे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर अपना जान को कुर्बान किया। तो क्यों ना हम यीशु मसीह की आराधना करें। आइए अपने आंखों को हम बंद करें और यीशु मसीह की आराधना करें और प्रभु परमेश्वर से कहे, पवित्र आत्मा से कहे कि प्रभु मुझे यीशु मसीह के चरणों में ले चल, और जो भी मैं गुनाह किया हूँ, जो भी पाप मैंने किया हूँ, वो सारे पापों को माफ़ कर, ताकि मैं यीशु मसीह के चरणों में बैठते हुए मैं आपका आराधना कर सकूँ, आपका स्तुति और प्रशंसा कर सकूँ प्रभु। ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें, हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर हम आराधना करें, आराधना, आराधना, यस प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पास इस शाम के समय कुछ नहीं है जो हम आपको दे सके, लेकिन आत्मा सच्चाई से हम आपका आराधना करना चाहते हैं। जैसे आपने सामरी स्त्री को कहा था, परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से आराधना करे। प्रभु ये शाम के समय हमारे सारे गुनाह को माफ करते हुए आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए मदद कर प्रभु। आपके लहू से हमें साफ कर पिता परमेश्वर। यीशु के लहू में आराधना करें, यीशु के लहू में आराधना करें, आत्मा के साथ
सामर्थ्य से आराधना करे। आत्मा के सामर्थ्य से आराधना करे। आराधना 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 आपका आराधना करते हैं, क्योंकि तू ही है जो चंगाई देने वाला खुदा परमेश्वर। तू ही है जो हमारा उद्धार है, और तेरे नाम से ही हमें चंगाई मिलती है प्रभु, और तेरे नाम ही हमें माफ मिलता है, और तेरे नाम ही हमारे पापों का क्षमा है। प्रभु इस शाम के समय हम ये कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमें आपका जरूरत है प्रभु। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है पिता परमेश्वर। प्रभु तू मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ पिता परमेश्वर, मेरे घर में आ पिता, मेरे परिवार में आ पिता परमेश्वर। ओ यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य कर, ओ यीशु मसीह मेरे शरीर में कार्य कर, मेरे सारे पापों से मुझे छुटकारा दे। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आराधना 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 आराधना। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई नाम में उद्धार है तो केवल एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है, वो यीशु का नाम है। उस नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम से आप उद्धार पा सको, जिस नाम से आप चंगाई को प्राप्त कर सको, और जिस नाम से आप छुटकारा को प्राप्त कर सको। सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु मसीह है। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, सारे मिलके गाएं। ओ हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारे मिलके गाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। वो एक नाम है जो मीठा है और जो नाम उत्तम है और जो नाम में हमें सांत्वना मिलता है, तसल्ली मिलता है, और वो ही नाम यीशु नाम है। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की वो ही एक नाम है जिस नाम की आराधना आप कर सके, जिस नाम में जिंदगी है, जिस नाम में हम आनंद जीवन पाते हैं और जिस नाम की बंदगी हम कर सकते हैं, वो केवल यीशु मसीह का नाम है। तो आइए क्यों ना अपने हाथों को उठाए और गाए यीशु नाम, यीशु नाम, और उसका नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाईं ओर बैठाया और वो ही एकमात्र परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें उद्धार दे सकता है, जो हमारे पापों से हमें छुड़ा सकता है, जो हमें चंगाई को दे सकता है, जो हमारे परिवार में शांति को दे सकता है। ओ हालेलुया की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि अपना जान को कुर्बान करके हमें चंगाई दी, हमें जीवन दिया प्रभु। और इस शाम के समय हमें आपने इस सांस को देकर रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
प्रभु हम क्या दे सके, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो दे के प्रसन्न कर सके आपको, लेकिन सारा आदर महिमा आपको देते हैं और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने सारे बातों को हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशी से, आनंद से, कुशल मंगल होंगे। आइए हम जो इस हफ्ते की जो सीरीज़ जो हमारी चल रही है, जो कि सेल्फनेस के बारे में है, सेल्फलेस के बारे में है, निस्वार्थता के बारे में है, उस पे हम मनन करेंगे। और सेल्फलेस में एक पर्टिकुलर जो विषय दिया गया है वो है एक्स्ट्रावेगेंट इन जेनरसिटी। इसका मतलब कि असाधारण तरीके से उदार होना, असाधारण तरीके से निस्वार्थ होना। आइए हम देखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। बाइबल ये जो विषय है निस्वार्थता, जो स्वभाव है, जो बिना किसी स्वार्थ के जो एक चरित्र है, उसके विषय में बाइबल क्या कहती है, उसके लिए हम पढ़ेंगे, बाइबल में से निकाल के पढ़ेंगे नए नियम में कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 उसका 24वां वचन। आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि बाइबल में से कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 उसका 24वां वचन इस प्रकार से कहता है कि कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, इस पे लिखा है कि कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। देखिए कि बाइबल भी यही कहती है कि हमारे एक मसीह होने के लिए, एक मसीह का जो एक विशेष गुण होना ये चाहिए, एक मसीह को उसके अंदर अपने स्वार्थ के बारे में ना सोच के, अपने व्यक्तिगत फायदों के बारे में ना सोच के, हमें दूसरों की भलाइयों के बारे में, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले कार्यों के बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से ये होता है कि हम परमेश्वर के जो कार्य हैं, जो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की जो सेवकाई है, उसमें हम अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, हम उसमें जो सहयोग दे रहे हैं। और हम परमेश्वर की सेवकाई तभी कर पाएंगे जब कोई भी सेवकाई या कोई भी कार्य निस्वार्थ भावना से की जाए, या हम जो कोई भलाई का काम करते हैं उसके पीछे हमारा अपना व्यक्तिगत कोई फायदा ना हो, हमारा अपना व्यक्तिगत कोई लाभ ना हम देखें। जब हम ऐसा करते हैं तो उससे परमेश्वर को जो महिमा मिलनी चाहिए और उस महिमा से जो हमें आशीष मिलनी चाहिए वो हमें ज़रूर मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं और हम ये देखेंगे कि ऐसी जो भावनाएं हैं, जो निस्वार्थ भावनाएं हैं, जो सेल्फलेस है, या यूं कहिए कि जो एक्स्ट्रावेगेंट इन जेनरसिटी या असाधारण तरीके से उदार, ऐसे किन किन लोगों में वो कार्य थे, किन किन लोगों के अंदर ऐसे चरित्र थे। अगर आप बाइबल को देखोगे, बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि जिनके अंदर ये खूबियां थी, जिनके अंदर ये चरित्र था, जिनके अंदर ये एक व्यक्तिगत एक भावना थी कि वो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते थे, और उन्होंने कभी अपने फायदे के लिए ना सोचते हुए दूसरों के फायदे के बारे में सोचा। आइए मैं कुछ एक उदाहरण आप लोगों को बता देता हूँ। अगर हम पुराने नियम में हम देखें तो हम अब्राहम जो विश्वास का पिता कहलाता है, हम उसके बारे में हम देखते हैं। अब्राहम के बारे में लिखा है उत्पत्ति की किताब अध्याय 13 उसके 8 से लेके 12 के जो शब्द हैं, जो वचन है, अगर आप पढ़ोगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अब्राहम और लोत, इन दोनों की जो सेवक थे, इन दोनों के जो लोग थे, वो आपस में कुएं को लेके लड़ाई कर रहे थे। और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अब्राहम और लोत को अलग अलग होना पड़ा। अब जब अलग अलग होना पड़ा तो अब्राहम के पास एक विकल्प था, अब्राहम के पास एक ऑप्शन था कि वो अपने लिए एक बेहतरीन भूमि, अपने लिए एक बेहतरीन जगह ढूंढ सके, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पहले से ही आशीष दे रखी थी। परमेश्वर ने उसे पहले से ही यह वायदा किया हुआ था कि परमेश्वर कनान का जो शहर है, कनान जो देश है, वो अब्राहम को देगा। यहाँ पे अब्राहम ने अपने बारे में ना सोचते हुए उसने लोत को एक मौका दिया और कहा कि इस कनान की भूमि में तुम आंख उठा के देखो,
जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी भूमि का टुकड़ा दिखाई देता है, जो सबसे ज़्यादा हरियाली से भरा हुआ जो हिस्सा है, वो तुम ले लो। यहाँ पे अब्राहम ने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण इस प्रकार से सेट किया, क्योंकि अब्राहम पहले से ही बहुत आशीषित था, अब्राहम पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। वो चाहता तो लोत को जो है मार के भगा सकता था, या फिर वो उस लोत को कोई ऐसी छोटी मोटी सी कोई जमीन का टुकड़ा दे देता, और अब्राहम खुद अच्छे से और अच्छी सी हरियाली से भरी भूमि वो ले सकता था। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। वहाँ पे अब्राहम ने एक असाधारण तरीके से जो उदारता दिखानी चाहिए, एक जो निस्वार्थ भावना जो दिखानी चाहिए, उस भावना को दिखाते हुए लोत को ये मौका दिया कि वो उस कनान की भूमि का सबसे बेहतरीन हिस्सा उसको मिल जाए। और ऐसा करने की वजह से अब्राहम के विषय में परमेश्वर खुद गवाही देते हैं, और हम देखते हैं कि अब्राहम जो आगे चलकर विश्वास का पिता कहलाया। और ना केवल अब्राहम के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने निस्वार्थ भावना का जो है उदाहरण सेट किया है। मोसेस के बारे में हम लोग देखते हैं। मोसेस जब इजरायली लोगों को 40 साल तक उस जंगल में मार्ग चला रहे थे, उनकी अगुवाई कर रहे थे, तो ऐसा एक समय आया, ऐसा एक मोड़ आया जहाँ पे इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में इतना अधिक पाप कर दिया था, इतनी अधिक जो है गलत काम कर दिए थे, अधर्म के कार्य कर दिए थे, कि परमेश्वर को विचार आया कि वो इजरायली लोगों को मार डाले। जब ये बात परमेश्वर मूसा के साथ जब बांट रहे थे, शेयर कर रहे थे, तो मूसा ने कहा कि ऐसा करने से पहले आप उनको मारने की ना सोचे। अगर आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुनना चाहते हो, अगर आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हो, तो मेरा नाम आपके विश्वास की किताब से और उस जीवन की किताब से हटा दीजिए। आप जरा कल्पना करके देखिए कि मूसा साधारण से इजरायली लोगों के लिए अपने जो अनंत जीवन की जो किताब है, जो स्वर्ग में जो उसका स्थान है, उस स्थान को, उस किताब में से अपना नाम तक कटवाने के लिए तैयार हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा हृदय होना चाहिए। ऐसा करने के लिए एक बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं साफ लफ्जों में कलेजा चाहिए, कि परमेश्वर से वो कहते हैं कि अगर आप इजरायलियों के मार डालने के विचार को अगर आप नहीं बदल सकते हैं, तो मेरा नाम उस जीवन की किताब से हटा दीजिए। तो यहाँ पे मूसा ने ना केवल अपने शारीरिक शरीर का जो है सैक्रिफाइस किया, बलिदान दिया, बल्कि अपने अनंत जीवन जो उनको मिलना था वो भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हुए थे। ये भी एक बात जो है एक्स्ट्रावेगेंट इन जेनरसिटी या असाधारण तरीके से उदारता वाला जो कैटेगरी है, उसमें ये फिट होता है, उसमें ये एग्जाम्पल सेट होता है। उसके बाद हम और देखते हैं कि बाइबल जो है इस बारे में और क्या कहती है, असाधारण तरीके से उदार होना, उदारता दिखाना, उसके बारे में और क्या कहती है। नहेमिया के बारे में हम पढ़ते हैं, और नहेमिया के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो यरूशलेम की जो शहरपना, जो दीवार थी, उस नगर की जो दीवार थी, वो टूटी हुई थी। हालांकि यरूशलेम के जितने भी नगरवासी थे, जितने भी लोग थे, किसी को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन नहेमिया एक ऐसा मनुष्य, अकेला एक ऐसा मनुष्य दिखाई दिया जहाँ पे वो उस शहर पनाह को, उस दीवार को टूटा हुआ पाकर बहुत दुखी हुआ। वो परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के आगे रोया, और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। और ना केवल इतना, उसने आगे जाके वहाँ के राजा को भी इस बात के लिए मनाया कि वो राजा उठे और उस यरूशलेम की शहर पनाह को फिर से तैयार करे। और वो उस दीवार को तैयार करने में वो लोग सफल भी हुए। और इसके बाद और भी हम लोगों के बारे में हम देखेंगे, एस्तर के बारे में, एस्तर रानी के बारे में हम देखते हैं। एस्तर जो एक रानी थी, और वहाँ पे जो यहूदी लोग थे, जो इजरायली लोग थे, एक ऐसा समय आया कि जो हमान था वो वहाँ के यहूदियों को जो है मार डालना चाहता था। और जब ये खबर एस्तर रानी के कानों तक पहुंची, तो उसने अपने रानी का जो औहदा था, उस औहदे से नीचे उतरकर उसने अपने आप को जो है उपवास में रखा, वो प्रार्थना में गिड़गिड़ाई, राख के उस ढेर पे बैठ के वो लोगों के लिए प्रार्थना करने लगी। और ये इस बात को दर्शाता है कि एस्तर रानी के अंदर जो है अपने लोगों के प्रति कितनी ज़्यादा निस्वार्थ भावना थी। वो एक रानी थी,
जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग जो ताकतवर लोग थे वो चाहे तो शांत बैठे रह सकते थे, लेकिन एस्तर भी एक रानी थी, वो भी ताकतवर थी। वो राजमहल में बड़े ऐशो आराम से जी रही थी। वो चाहे तो जो है ये जो यहूदी लोग जो मरने की कगार पे, तो जो लोगों को मार डालने की जो योजना बनाई जा रही थी, वो उस बात को अनसुना या अनदेखा करके वो आराम से शांत अपने राजमहल में जीवन बिता सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उसने अपने परमेश्वर के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए उसने उपवास किया, प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे जो गिड़गिड़ाए। उसके बाद परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन के वहाँ के जो यहूदी लोग थे, जो एस्तर रानी के लोग थे, वो बच गए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं, और हमारे मसीह जीवन में हमें भी कहीं ना कहीं ये अपने आप को जांच के देखना होगा, अपने आप को टटोल के देखना होगा कि हमारे अंदर किस हद तक वो निस्वार्थ भावना है। वो आखिरी बार कब हमने एक निस्वार्थ भावना के साथ किसी के लिए कुछ कार्य किया था? आखिरी बार वो कौन सा समय था जब हमने अपने फायदे के बारे में ना सोच के, अपने निजी लाभ के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचा था? ये समय है कि हम सोचें, इस बारे में सोचें। बाइबल में हमने बहुत सारे बड़े लोगों के बारे में, बहुत सारे ताकतवर लोगों के बारे में, बहुत सारे विश्वासी लोगों के बारे में, सामर्थी लोगों के बारे में तो पढ़ा है, जो कि अस्वार्थ भावना से दूसरों के लिए जो कार्य करते हैं, जो उन्होंने दूसरों के लिए कार्य की। कुछ बच्चों का भी जिक्र है बाइबल में, जिनके अंदर वो निस्वार्थ भावना थी। आपको मैं बता दूं, दूसरे राजा की किताब में जहाँ पे नामान जो एक कोढ़ी था, एक बहुत बड़ा जो अधिकारी था, वो कुछ बंदियों को अपने घर पे, अपने नगर में लेके आया। वहाँ पे एक लड़की थी जो नामान के घर में दासी थी। उस दासी को जब मालूम पड़ा कि नामान, वो जो अधिकारी है, सेना का अधिकारी है, वो एक कोढ़ी है, तो आप जानते हैं कि उस जो दासी लड़की थी, उसने नामान को ये राय दी कि वो जाए और यर्दन नदी में जाके डुबकी लगाए। उसके वजह से उसका जो रोग है, उसका जो कोढ़ है, वो स्वस्थ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, वो जो दासी थी, वो छोटी लड़की थी, वो अपने किसी दूसरे शहर में रहती थी। वहाँ से उसको बंधुआई में उसको लाया गया था। अब जब कल्पना करके देखिए कि जिस इंसान ने उस लड़की को उसके परिवार से अलग किया, उसका एक खुशहाल परिवार रहा होगा, उसके भी भाई बहन रहे होंगे, उसके यार दोस्त रहे होंगे, मित्र रहे होंगे, वो कितना अच्छे से अपने परिवार के साथ खुश थी। लेकिन उसको बंधुआई में एक शहर से दूसरे शहर लाया गया, और एक सरकार, एक अफसर था, उसके घर में एक नौकरानी के तौर पे वो काम कर रही है। लेकिन इन सारे तकलीफों के बावजूद, उसके अंदर गुस्सा तो बहुत रहा होगा, इन सारे गुस्से के बावजूद, इन सारे तकलीफों के बावजूद उसने अपने क्रोध को, अपने गुस्से को किनारे करते हुए उस नामान के प्रति दया दिखाई, उस नामान के प्रति एक जो निस्वार्थ भावना का एक उदाहरण पेश किया, और उसको ये सजेशन दिया, उसको एक राय बताई कि वो जाए और यर्दन नदी में डुबकी लगाए, उस वजह से उसका कोढ़ जो है स्वस्थ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि बच्चे भी जो है इस प्रकार की जो निस्वार्थ भावना रखते हैं, और ऐसी ही भावना वाले हम चरित्र जो है नए नियम में अगर आप देखें, नए नियम में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं। एक ऐसा एक किस्सा हुआ जहाँ पे यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। वो जो है यूहन्ना की पत्री अध्याय 6 उसके 9वें वचन में, वो उस अध्याय से, उस घटना से आप सब लोग वाकिफ होंगे। जब यीशु मसीह पहाड़ पे 3 दिन से जब प्रचार कर रहे थे, लोग उनका प्रचार सुन के जो वहीं बैठे हुए थे, वो ऐसा हालात नहीं थे, ऐसे समय नहीं थे कि लोग वापस जा सकें और अपने लिए खाना खरीद के लाएं और खा सके। और ना ही जो यीशु मसीह के चेले थे उनके पास इतना धन था, इतना पैसा था कि वो इतनी 5000 से ज़्यादा की भीड़ के लिए वो खाना इकट्ठा कर सकी। लेकिन वहीं पे एक छोटा बच्चा था, एक बालक था, बाइबल में लिखा है कि एक बालक था, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी। अब अगेन वही बात यहाँ पे आ जाती है कि वो चाहता तो, वो बच्चा जो है, जो कि जिसके उसको माँ ने उसको लंच में दिया होगा या बाहर जा रहा था तो उसको खाने के लिए दिया होगा, वो चाहता तो वो उस भीड़ से अलग जाता, किसी कोने में बैठता, रोटी तोड़ के खाना वाना खा के वापस आ जाता, अपना पेट भर के शांत रह सकता था।
लेकिन वहाँ पे उसने जो है एक असाधारण तरीके से एक उदारता दिखाई, एक निस्वार्थ भावना का एक उदाहरण पेश किया। और उसने जाके कहा चेलों से कि मेरे पास ये 5 रोटी और 2 मछली है, अगर आपके किसी काम आता है तो आप ये ले लीजिए। और उसी के कारण जो है यीशु मसीह भी जो है उस आश्चर्य कर्म को वो कर पाए। यीशु मसीह के पास जब वो रोटी आई तो यीशु मसीह ने उसको आशीष दी और उन 5000 लोगों को वो खिलाने में सामर्थ हुए। ये सारे उदाहरण जो हम बाइबल में देखते हैं तो ये सब हमें यही दिखाते हैं कि एक मसीह होने के नाते हमारे लिए निस्वार्थ भावना रखना या निस्वार्थी होना या असाधारण तरीके से उदारता दिखाना कितना ज़रूरी है। मैं आजकल टीवी और न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, टीवी में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार जो है ये लॉकडाउन के चलते जो गरीब लोग हैं, जो रोज़मर्रा के जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं जिनको कमाई ना होने की वजह से, खाने की वजह से तंगी हो रही है, उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने जो है कई जगह ऐसे केंद्र खोले हैं जहाँ पे वो मुफ्त में खाना बांट रही है, मुफ्त में लोगों को ये रहने का स्थान दे रही है। ऐसे वो लोग असाधारण तरीके से उदारता का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को खिला रहे हैं। हमारे घर पे भी कई लोग जो है दरवाज़ा बेल बजाते हैं और वो खाने के लिए चीज़ें मांगती हैं, तो हम लोगों से जितना बन पड़ता है हम देते हैं। मेरे आस पड़ोस के लोगों को भी मैंने देखा कि वो लोग भी दे रहे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको मौका मिले, जब कभी हमें समय मिलता है या जब कभी भी हमें चांस मिलता है, हम उस मौके को ना छोड़ें जहाँ पे हम असाधारण तरीके से अपनी उदारता को पेश करें। हम जो कार्य करते हैं वो बिना किसी स्वार्थ के हम कार्य करें, क्योंकि जैसा कि बाइबल में मैंने शुरुआत में बताया था कि बाइबल भी हमसे यही चाहती है कि हम दूसरों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 उसका 24 में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि कोई अपनी ही भलाई नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। तो बाइबल के हर एक वचन की तरह ये वचन भी हमें फॉलो करने हैं, उसके अनुसार चलना है। और जिस सब्जेक्ट्स पे हम लोग जो बातें कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा वैगन तरीके से, एक्स्ट्रा वैगन इन जेनरसिटी, उदारता से, असाधारण तरीके से हमें उदारता दिखानी है। तो अपने मसीहत्व जीवन में इस कार्यों का, इस उदाहरण को हर बार हम दिखाते रहें और इस बात को हम दर्शाएं कि परमेश्वर के लोग कितना अधिक असाधारण तरीके से उदारता दिखाते हैं। उस वजह से, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर भी असाधारण तरीके से ही उदार है। यीशु मसीह को जब कहा गया कि वो मनुष्य का अवतार लेके इस संसार में आए, तो आप इस बात को समझिए कि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक समान है। यीशु मसीह इस बात का इनकार भी कर सकते थे कि वो मनुष्य का रूप लेके नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने पिता की बात को मानते हुए मानवता की भलाई के लिए, मानवता को पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान के चंगुल से निकालने के लिए अपने आप को उस राजा के उस पद को छोड़ के, स्वर्ग के राज्य को छोड़ के उस इस संसार में आया। इतने उसने कष्ट उठाए, हमारे लिए उसने पीड़ाओं को सहा, हमारे लिए उसने क्रूस की उस दर्दनाक मौत को बर्दाश्त किया और तीसरे दिन जीवित हो उठा। सबसे बड़ा और सबसे महान एक उदाहरण है यीशु मसीह द्वारा दिया गया, यीशु मसीह के द्वारा पेश किया गया असाधारण तरीके से उदारता का एक उदाहरण, जो यीशु मसीह ने अपनी जान उस क्रूस पे देते हुए ये हमें दिखाया कि किस प्रकार से हमें मसीह जीवन में उदार होना है, किस प्रकार से हमें मसीह जीवन में निस्वार्थ भावना को रखना है। और मैं मेरे सुनने वालों का मैं धन्यवाद कहूँगा एक बार फिर से, और मुझे ये जो मौका दिया गया है इस विषय में बात करने के लिए, इसलिए मैं आपको सबका धन्यवाद करता हूँ। आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आमीन।